छोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से। यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। देखिए डाइस के दोस्तों से गुजारिश है कि प्यार से खड़े रहें, सामने के लोग इतना सहयोग कर रहे हैं तो मुशायरा बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ इनकी थोड़ी है, आपकी भी है। देखिए आप इन लोगों को व्यवस्था संभालने का मौका मत दीजिए। आप नई नस्लें हैं, आप खुद व्यवस्था संभाल सकते हैं। क्या जरूरत है, आप बैठ जाओ बेटा, भी मिलते हैं। कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से। 1857 की जंग के बाद, 1857 की जंग से लेकर के 1947 की जंग आजादी तक, पहली बात कोई आगे नहीं चढ़ेगा, मैं पढ़ता हूं साहब, शुक्रिया। कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। अरे पीछे भी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन किसी शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। 3 तलाक के मुद्दे पे देश में जिस तरह नफरतों का माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, उसके बाद एक नई नज्म सुनाता हूं आप दोस्तों को, बिल्कुल नई सी नज्म सुनाता हूं, लेकिन पहले वो 4 मिसरे सुनिए साहब। कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के। जरा सा जुड़ के सुने, देखिए सच में बहुत थका हूं, गला बिल्कुल बैठा है, सिर्फ मुझे रिचार्ज जो है वो आपकी। आप उन्मादी लफंगों के जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए, हमारी औरतों को हक बराबर बात में देना। ये हक पहले तो मोदी जी जशोदा बेन को दीजिए, ये हक पहले। लेकिन अपने पिताजी को एक दिन कहा कि बैठिए आपसे बात करनी है, तो बाप ने कहा क्या बात है, तो उसने कहा कि फेसबुक पे मेरी 15 फेक आईडी है, 15 फेक फर्जी आईडी मैंने अलग अलग नाम से बना रखी है फेसबुक पर। तो बाप ने कहा कि 15 आईडी का करते क्या हो, तो उसने कहा कि 15 आईडी अलग अलग आईडी से जब भी कोई मोदी जी को कुछ बोलता है फेसबुक पर गलत शलत, तो मैं उसको अलग अलग आईडी से जाके गाली देता हूं। तो बाप ने कहा ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे? तो लड़के ने कहा वो जो आप 2 महीने से कोमल भाभी को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला रहे हैं वो मैं ही हूं। ये है यहाँ के लड़कों का तासीर साहब। तो इन लड़कों से प्यार से पेश आइए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बहुत समझदार लड़के हैं, इनकी मोहब्बत को सलाम। मैं नज्म सुनाता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे
कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे, चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से। बहुत शुक्रिया। बंदा कितने घंटे पहले से प्लान करके बैठा रहा होगा कि आज माला पहना के, मतलब माला पहना के ही सबर करना है। सलाम इसकी मोहब्बत को। ऐसे ही एक साथी की बारात गई, माइक वाले ने दुश्मनी मोल ले रखी थी। जैसे ही दरवाजे पे बारात पहुंचती है ना, माइक वाले ने गाना बजा दिया, रे बानर तू कौन है, क्या है तेरा नाम। दूल्हा भड़क गया, उसने कहा ये क्या बात होती है, मैं दूल्हा हूं या बंदर हूं। माइक वाले को डांटा गया, माइक वाले ने गाना सुधारा। वो बरमाले का वक्त आता है ना, एक दूसरे को लड़का लड़की जयमाल पहनाते हैं। लड़के ने लड़की के गले में और लड़की ने लड़के के गले में जैसे ही जयमाल डाली, वैसे ही माइक वाले ने बदमाशी करी और गाना बजा दिया, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। लड़का फिर भड़क गया, उसने कहा ये अजीब माइक वाला है, ये लगातार मेरी दुश्मनी कर रहा है, ये इस टाइम पे ऐसा गाना बजा रहा है। लड़के वाले ने डांटा उसको, माइक वाले को, तो माइक वाले ने फिर गाना बदल दिया। सुबह जब विदाई का वक्त आया, दुल्हन ला के कार में बैठाई गई, दुल्हन जब अपनी मौत का सामान ले चले। तो माइक वालों से भी बड़ा प्यार से पेश आना है। मैं पढ़ता हूं साहब कि जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19, 3 साल बाकी है। रात के 2:30 बजे एक शायर अपने ईमान की बुनियाद पर दुआ करते हुए मिसरे पढ़ता है। आपकी भी दुआएं शामिल हुई तो इंशाल्लाह ये मिसरे कबूल जरूर होंगे। मैं पढ़ता हूं साहब कि 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19, दिल्ली भी ये कह देगी, बाय बाय करते हैं, दिल्ली भी ये कह देगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, फिर एक नई नज्म सुनाता हूं आपको, नजीब की नज्म, जिसके लिए फरमाइश है लोगों को। लेकिन मैं वो सुनाने के लिए थोड़ा सा आपको माहौल बना रहा था, थोड़ा सा मूड में लाने की कोशिश कर रहा था। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं 29 जवानों को लेकर के। मेरा जनरल नॉलेज, मैं आपका जनरल नॉलेज बढ़ा रहा हूं, मेरी बात सुने आप गौर से। 29 जवानों को लेकर के सेना का एक विमान पिछले 3 महीने से लापता है। सर्जिकल स्ट्राइक की पोस्टर चिपका करके क्रेडिट लेने वाला कोई भी नेता उन 29 जवानों के गायब होने की बात पर बात करने तक को तैयार नहीं। 29 जवान हमारे मुल्क के, हमारे आपके बीच के, हमारे आपके बेटे, 29 जवानों को लेकर गायब है एक विमान। 19 जवान हमने उरी में शहीद करवाए। सलाम करता हूं अपने मुल्क के इन शहीदों को, जिन्होंने अपनी लाशें बिछा करके उसके ऊपर हिंदुस्तान की नींव मजबूत रखी है। मैं चाहता हूं तमाम शहीदों के लिए आपकी एक बार जोरदार तालियां बजें, जिन्होंने अपनी लाशें बिछा दी हिंदुस्तान की सरहदों को मजबूत करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। पूरे 10 साल में, पिछली हुकूमत के 10 साल में उतने सैनिक नहीं मारे गए जितने पिछले 2.5 साल में मारे गए हैं। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर
ना मर्दों का कब्जा है कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। बहुत शुक्रिया। एक ऐसी नज्म आपको सुनाना चाहता हूं दोस्तों, जिसे मैं लिखते हुए बहुत रोया, जिसे मैं पढ़ते हुए बहुत रो देता हूं। चाहता हूं ना आपका शोर चाहता हूं, बस आपकी खामोशी मांग रहा हूं। मैं एक ऐसे बेटे का दर्द गाने चल रहा हूं। वो बेटा आप भी हो सकते थे, वो नजीब मैं भी हो सकता था, वो नजीब आपका भाई भी हो सकता था। मैं नज्म सुनाता हूं। एक बार एक एक शख्स अपनी खामोशी के लिए ताली बजा करके मुझे ये नज्म पढ़ने के लिए हुक्म दे कि मैं नजीब की नज्म आपको सुनाऊं। आपने पूरे रात हंगामे में इस मुशायरे को सुना है, आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन ये नज्म आप चुपचाप सुने। पीछे के भी दोस्तों से भी शिरकत मांगता हूं। मैं पढ़ता हूं साहब, एक नज्म सुनाता हूं। अब भैया गुजारिश की अब थोड़ी देर चुप हो जाएं, मेरे आंसुओं के साथ सफर करें। एक नज्म सुनाता हूं आपको। एक ऐसा बेटा जो जेएनयू में, दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, वो इतना होनहार बेटा था, इतना होनहार बेटा था कि उसने जामिया का एंट्रेंस दिया, उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया और उसने जेएनयू का एंट्रेंस दिया, और तीनों एंट्रेंस क्वालिफाई किया उसने। और उसके बाद उसने जेएनयू में एडमिशन लिया। जिस दिन एडमिशन लिया, उसके कुछ ही दिन बाद जब वो हॉस्टल में शिफ्ट हुआ, तो पहली ही रात एबीवीपी के कुछ लफंगों से उसकी लड़ाई हुई। 11-12 लड़कों ने मिलकर के उसे शाम को इतना पीटा और ये पीटते हुए कहा कि इसे 72 हूरों के पास भेज दिया जाए। मैं उस बेटे का दर्द गाना चाहता हूं जो उसकी दूसरी सुबह 11 बजे से गायब है और तकरीबन 60 दिन हो चुके हैं। नजीब तन्हा नहीं है। पिछले 42 दिनों से हरियाणा में उमंग नाम की एक बेटी गायब है। वहां मुख्यमंत्री बैठते हैं मनोहर लाल खच्चर, नहीं खच्चर नहीं, खट्टर, सारी वो जुबान लड़खड़ा गई थी, लेकिन ऐसी जुबान लड़खड़ाती रहे तो अच्छी ही बात है। मनोहर लाल खट्टर साहब, उनके भी कान पे जू नहीं रेंग रही है। 72 दिन से एक कॉलेज जाती हुई लड़की गायब है। उसके परिवार वालों ने हंगामा काट रखा है। इंशाल्लाह मैं जल्दी उस पर भी एक नई नज्म सुनाऊंगा, लेकिन इन दोनों पर मैं इन दोनों को शामिल करता हूं इस नज्म में। मैं गया उस मां से मिलने के लिए जो कभी जेएनयू के ब्लॉक पे, तो कभी जंतर मंतर पर, तो कभी इंडिया गेट पर चीख करके चिल्ला के कह रही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। मशारे को मेरी माएं बहनें भी सुन रही होंगी। मैं चाहूंगा कि ये नज्म सुन के आपकी आंखों में जरा सा कहीं आपकी पलकें गीली हो, तो दुआ करिएगा कि मेरे आंसू जाया ना जाएं और अल्लाह करे कि नजीब सही सलामत वापस मिल जाए। मैं बहुत बड़े आस्ताने पे खड़ा होकर के नज्म पढ़ रहा हूं, शायद अल्लाह यहां पढ़ने को भी कबूल कर ले। मैं नज्म शुरू करता हूं साहब। दिल्ली समंदर सी खामोश गहरी है, दिल्ली सुना था कि बेहद सुनहरी है। दिल्ली समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आंखों में
अशकों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो आंखों में अशकों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहां कह रही है, तड़प कर के ये तुम कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत रोया था मैं उस माँ। इमरान होते तो अगर नजीब की जगह कोई अनिल होता, कोई अशोक होता, कोई राजू होता, तो अगर उस माँ की जगह रोने वाली, चीखने वाली, चिल्लाने वाली हमारी आपकी माँ होती, तो मैं सलाम करूंगा इस पूरे मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को। मुझे याद है कि जिस दिन जंतर मंतर के बाद इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट कर रही थी नजीब की अम्मी, उस दिन दिल्ली पुलिस था ये नज्म याद है? तो चलिए आज मेरे साथ गा के इस नज्म को आज सब मिल करके गाते हैं इंशाअल्लाह। मेरे साथ सफर करिए कि मिला हम